मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल जेई में जो अभी रिक्रूटमेंट 191 की आई है, इसके बाद कितनी रिक्रूटमेंट आने वाली है। गाइज यहाँ पर वैकेंसियों की भरमार यूपीपीसीएल में बहुत है, चाहे वो जेई की पोस्ट हो, चाहे वो टीजी2 की पोस्ट हो, चाहे वो एई की पोस्ट हो। वैकेंसियाँ बहुत है क्योंकि लास्ट 4-5-6 सालों में कोई भी ऐसी बड़ी भर्ती नहीं आई हुई है। जो भी भर्ती आई हुई है वो 250-300 के अप्रॉक्स ही आई हुई हैं। बड़ी भर्ती कोई भी नहीं आई हुई है पिछले 4-5 सालों में। गाइज यहाँ पर अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया भी था कि यूपीपीसीएल में टीजी2 और जेई की कितने पोस्ट खाली हैं। वो सारी पोस्टें सिर्फ एक गवर्नमेंट पास पोस्टें थी। इसके अलावा अगर हम देख लें सही में अगर कितनी रियलिटी में अगर कितने पोस्ट खाली हैं तो उससे ज़्यादा जेईएन के भी पोस्ट खाली है और उससे ज़्यादा टीजी2 के भी पोस्ट खाली हैं और एई के भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। एक एई की भी हमने आरटी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत कम पोस्टें बताई थी कि वैकेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक गवर्नमेंट पासपोर्ट है। अगर रियलिटी में वैकेंट पोस्ट की बात की जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा एई की भी पोस्टें खाली हैं। गाइज एक न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कई लोगों ने मुझे सेंड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 उपकेंद्रों पर एक भी जेई नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये यूपीपीसीएल की खबर है कि बिजली विभाग ने एक तरफ लखनऊ जोन को नो ट्रिपिंग जोन घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर लेसा के करीब 50 उपकेंद्रों में जूनियर इंजीनियर की कमी है। इससे कई जूनियर इंजीनियर के पास 2 या 3 उपकेंद्रों की जिम्मेदारी आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगर एक जूनियर इंजीनियर के ऊपर 2 से 3 सब स्टेशन की जिम्मेदारी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी कितनी भागदौड़ हो जाएगी, उसकी नौकरी नौकरी की तरह नहीं रह जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा भागदौड़ मच जाता है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं पावर कॉरपोरेशन में यहाँ पर जीवी पटेल अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के, और इन्होंने लिखा है कि पावर कॉरपोरेशन में करीब 1000 जूनियर इंजीनियर की कमी है और कई बार ऊर्जा प्रबंधन को रिक्त पदों पर नई भर्ती व पदोन्नति की मांग की पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मधुकर वर्मा मुख्य अभियंता लेशा के हैं, इन्होंने भी ये लिखा है कि बिजली अभियंताओं की कमी के कारण कई जूनियर इंजीनियरों के पास 2 से 3 उपकेंद्रों का कार्यभार है। प्रबंधन को स्थायी तैनाती के लिए पत्र लिखा गया। न जाने कितने ऐसे पत्र प्रबंधन को लिख चुके गए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ लखनऊ की एक कटिंग है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते इतने सारे सब स्टेशन दिए गए हुए हैं जहाँ पर जेई की तैनाती नहीं है, और न जाने यूपी में जाने कितने ऐसे सब स्टेशन है दोस्तों जहाँ पर जेई की तैनाती नहीं है। एक जेई न जाने कितने सब स्टेशन को संभाल रहा है। गाइज पंजाब एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ पर समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल में जेईएन की वैकेंसी इससे कई ज़्यादा आती है। लेकिन यूपी इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद जेई की वैकेंसी 191, 296, 276, मतलब कुल मिला के अगर हम 4-5 साल का एवरेज भी देख लें तो भी ये सारी वैकेंसियाँ 600 से 700 नहीं पहुंचती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि और डिप्लोमा करके या फिर आप बीटेक करके एई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई करके आप टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 600 कुछ वैकेंसियाँ, 600 प्लस वैकेंसियाँ टीजी2 की आना ये बहुत ही कम है। क्योंकि ऐसा भी टाइम था कि जब वैकेंसियाँ 500 प्लस, 700 प्लस या फिर 2200 टीजी2 के लिए आती थी। फिलहाल दोस्तों इतने सालों में न जाने कितने रिटायरमेंट, न जाने कितने नए सब स्टेशन बने हुए हैं। अभी लास्ट ईयर भी 20 प्लस सब स्टेशन का अनावरण हुआ, ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का अनावरण हुआ। अभी मैंने यूपीपीसीएल के ट्रांसमिशन में एक आरटीआई लगाई हुई, ट्रांसमिशन में मैंने एक आरटीआई लगाई हुई। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जेईएन में ट्रांसमिशन में कितने पोस्ट खाली हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसियां खाली हैं और फिर भी प्रबंधन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी सोच नहीं रहा है। और अभी अगर न्यू रिक्रूटमेंट 1000 प्लस आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार तैयारी करते हैं यूपीसीएल के लिए डेडिकेशन में, उनका भी भला हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाया जाए, क्या कोई ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, इन सारी चीज़ों से अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। कोई भी हैशटैग आपको ट्वीट कराना है तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा वीडियो के माध्यम से। आप जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार वीडियो के माध्यम से लोगों तक आपकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि यूपीपीसीएल में वैकेंसियां आएँ और जो भी कैंडिडेट्स अभी यूपीपीसीएल की लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात हो, उनके लिए एक मोटिवेशन का वर्क हो। और 191 वैकेंसी का एग्ज़ाम होने के बाद बहुत ही जल्द इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी
और ज्वाइनिंग होने के बाद दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट में ज़्यादा टाइम ना लगे और ऐसा तभी होगा दोस्तों जब हम अपनी तरफ से सजग रहे, अपनी तरफ से आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि इस वैकेंसी को निकालने में भी आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी। जो लोग हमारे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं, उस टाइम आप देखेंगे कि यूपीपीसीएल के लिए मैंने कम से कम 15 से 20 वीडियो बनाई थी जब प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा था। और मुझे लगता है एक बार फिर से वो समय आ रहा है, क्योंकि इस समय प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो मुझे लगता है फिर से एक बार वो समय आ रहा है कि हमें फिर से इस मैटर पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग को प्राइवेट करना मतलब जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक के कैंडिडेट्स के करियर के साथ पूरी तरह खिलवाड़ करना है। तो दोस्तों ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए थी। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर मुझे सजेशन दीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप सजेस्ट करिए कि क्या चीज़ें किया जा सकता है न्यू वैकेंसी के लिए, या फिर क्या किया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। मैं ये सभी लोगों से कहता हूं कि आप कुछ बड़े लेवल का जरूर नहीं कर सकते, लेकिन अपने लेवल पे आप क्या योगदान दे सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। अपने लेवल पे आप अपना हक अदा कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी ही होंगी, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने एंड से आप क्या कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम अपने एंड से 100% ना तो 80 to 90% हम अपनी चीज़ों को ज़रूर पूरा करें। तो दोस्तों जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो दोस्त अच्छी समझ रखते हैं इन चीज़ों पर वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही जो चीज़ बोलूँ वही सही हो, आपके द्वारा भी सुझाव बहुत बहुत स्वागत है, आपके भी सुझावों का। अगर आप कोई अच्छा सजेशन देंगे या फिर कोई आपका दोस्त जो बहुत अच्छी समझ रखता है इन सब चीज़ों की, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे फिर भी इस चीज़ को ये बताइए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक कटिंग हमारे पास और मौजूद है। ये कटिंग दोस्तों उत्तराखंड राज्य की है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा निगमों में 10 संगठन, 3500 से ज़्यादा कर्मी आज रात से हड़ताल पर। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 3 ऊर्जा निगमों के कर्मचारी सोमवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। रविवार को उन्होंने जनता से अपील भी की कि बत्ती गुल होने पर स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम कर लें, क्योंकि कोई भी बिजली कर्मचारी काम नहीं करेगा जब तक सरकार उनके मांगे नहीं मानेंगी, वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स के फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी भी रविवार को देहरादून पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के ये बताया कि यदि किसी का उत्पीड़न किया जाता है कि देश के 15 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। यही स्थिति दोस्तों लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में भी उत्पन्न हुई थी और तब बहुत ही समझदारी से बिजली कर्मियों ने अपनी चीज़ों को किया था और प्राइवेटाइजेशन को रोका था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब फिर से ये विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो अमेंडमेंट बिल आया है बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, उसको रोकने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्होंने चेतावनी भी दी कि प्रताड़ित किया तो जेल भरेंगे, जेल भरो आंदोलन चालू होगा। यहाँ पे दोस्तों बिजली कर्मी पिछले कई सालों से एसपी की पुरानी व्यवस्था तथा उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों के नियमितीकरण एवं सम्मान हेतु समान वेतन को लगातार सरकार से कुछ मांगे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के जो बिजली विभाग है उनकी, जो पूरी नहीं हो रही हैं। और संविदा कर्मियों को समान कार्य समान वेतन की कार्रवाई नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों पर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को ना मानने का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि बिजली कर्मी रात दिन मेहनत करके बिजली की सप्लाई को, कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं और उनका ही शोषण किया जाता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। आने वाले टाइम में दोस्तों और भी ज़्यादा ये इस तरह की संघर्ष वाली चीज़ें होने वाली है, क्योंकि बिजली विभाग को जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात चल रही है उसको भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं बिजली कर्मी पूरी तरह से सजग है और वो अपनी बातों को मनाने के लिए पूरी तरह से अटल रहेंगे। कोई भी अपडेट रहेगी दोस्तों मैं आप सभी लोगों को जरूर सूचित करूंगा और आप लोगों को क्या योगदान देना चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।